हेलो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अभी बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो मैंने रोड मैप वाली वीडियो और इस प्लेलिस्ट दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, हेलो दोस्तों। सो हम डेटा टाइप कन्वर्जन्स लास्ट वीडियो में देखे थे और उसी को हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लर्निंग टिप देना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप जैसे वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हो कि आप एक नोटबुक ओपन करके जो भी चीज़ें मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप भी उसको टाइप कर सकते हो। टाइप करके आप भी उसको रन करके उसका आउटपुट देख सकते हो और आउटपुट मैच कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी धीरे धीरे टाइपिंग कैपेबिलिटीज़ ठीक हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कोड रन होगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और ख़ुद से कर रहा हूँ वो मैच कर रही है और लगेगा कि हाँ समझ में आएगा। मैं ये चीज़ को बोल के आपको समझा दे रहा हूँ, आप उस चीज़ को करोगे खुद से तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि अच्छा ये क्यों हो रहा है। फिर आप मेरे सारे एक्सप्लेनेशंस को सुनोगे तो दैट विल मेक सेंस, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको एक नोटबुक में ओपन करके साइड बाय साइड जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को, स्टेप को आप करो और मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनो, तो ये आपको ज़्यादा लर्निंग और हेल्पफुल होगा। ओके, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स कन्वर्जन देखा था। बस एक पॉइंट रह गया था उसमें, इम्प्लिसिट वर्सेज एक्सप्लिसिट। सो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वही हुआ जो हमने अभी तक कन्वर्जन देखा ना, जहां हम फोर्सफुली एक वेरिएबल का डेटा टाइप बदल रहे हैं थ्रू दिस फंक्शंस लाइक str, बूलियन। ये फंक्शंस हम अप्लाई करके फोर्सफुली उसके डेटा टाइप को हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो होता है वो पाइथन खुद से हैंडल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं v1 को डिफाइन करूँ 5 एंड वी नो डैट 5 इज अ इंटीजर। ओके, लेट मी कॉपी दिस और इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, बार बार टाइप करने से हम बचेंगे थोड़ा। यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ना करके अगर हम 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, राइट, ये डिवाइड का सिंबल है। सो अगर हम 5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमें पता है कि वैल्यू 2.5 आएगी और 2.5 एक डेसिमल वैल्यू है, डैट इज़ अ फ्लोट, राइट। तो पॉइंट ये होगा कि अभी हमने इसको इंटीजर डिफाइन करा, लेकिन ये वैल्यू रन होने के बाद, ये कमांड रन होने के बाद इसका डेटा टाइप इंटीजर से फ्लोट चेंज हो जाएगा और वो पाइथन इंटरनली हैंडल कर लेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे फ्लोट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑपरेशन ही इस चीज़ को हैंडल कर लेगा। सो पाइथन इम्प्लिसिटली हैंडल दैट इज़ वाई दैट इज इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। और कहीं कहीं हमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है, वो हम धीरे धीरे आगे जाके समझेंगे कि किस केसेस में हमें खुद से डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इस ऑपरेशन में ये खुद से कर लेगा। सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिफोर कन्वर्जन इट वाज 5, इट इज़ इंट। आफ्टर कन्वर्जन क्या हुआ, ये 2.5 वैल्यू हो गया, v1 का वैल्यू अपडेट हो गया और ये फ्लोट क्लास से बिलोंग करने लगा, राइट। सो यही है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का डिफरेंस। ओके, नाउ कमिंग टू यूज़र इनपुट। सो यूज़र इनपुट समझने के लिए हमें अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल डिफाइन कर दे रहे हैं, राइट, v1, एंड उसमें एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, कुछ भी, कोई भी वैल्यू, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, कुछ भी, राइट। सो ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैनुअल डेफिनेशन। मैनुअल डेफिनेशन मीनिंग दैट हम एक बार इसका वैल्यू डिफाइन कर दिए और अगर हम कोई भी कोड नीचे लिखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग एक और वैल्यू लिख के एक कंप्लीट कोड लिख लेते हैं, दैट इज़ 150, और हम लोग क्या करते हैं v3 में एक वैल्यू असाइन करते हैं, दैट इज़ v1 प्लस v2। ओके, और हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं v3 को, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे तो 260 आना चाहिए,
260 आ रहा है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, V1 में यहाँ पे 110 पुट कर रहा है, V2 की जगह 150 और दोनों को ऐड कर दे रहा है, V3 में स्टोर कर दे रहा है और V3 को हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। सो ये एक काइंड ऑफ कंप्लीट कोड हो गया, राइट। तो यहाँ पे जब भी हमें अब 2 नए नंबर लेने होंगे तो हमें यहाँ पे फिर से वो 2 नए नंबर को यहाँ पे मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा। सो इस मैनुअल डेफिनेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग रन टाइम, मतलब जब हम इस कोड को रन कर दें तो यूज़र से हम क्यों ना पूछें, ओके तुम क्या वैल्यू देना चाहते हो V1 में और तुम क्या वैल्यू देना चाहते हो V2 में। सो हम एट रन टाइम, जब कोड रन हो रहा होगा उस समय हम V1 और V2 का वैल्यू यूज़र से पूछेंगे कि तुम कोई भी 2 वैल्यू दो, और उसमें उस टाइम हम V3 में दोनों का सम एडिशन करके प्रिंट करेंगे। तो रन टाइम पे अगर हम कोई भी इनपुट यूज़र से लेते हैं, यूज़र कौन हुआ, हम ही यूज़र हुए, हम कोड लिख रहे हैं तो अभी हम ही यूज़र भी हैं, हम ही उसको इनपुट भी देंगे। बट वो इनपुट हम, जैसे अभी हम सारा इनपुट सेट करके तब कोड रन कर रहे हैं, हम कोड रन करके उस टाइम पे, ड्यूरिंग रन टाइम जब कोड रन हो रहा होगा उस टाइम पे हम वैल्यू पुट करेंगे। सो वही होता है यूज़र इनपुट। सो इस चीज़ को अभी हम लोग लाइव देखने वाले हैं, ओके। सो ये आप समझो कि V1, ओके। सो लेट्स टेक यूज़र V1 मीन्स, ये मैंने ऐसे ही एक नाम दिया, इससे पता चल रहा है कि यूज़र एक V1 को डिफाइन कर रहा है। हम यहाँ पे एक नया फंक्शन सीखने वाले हैं, डैट फंक्शन इज़ कॉल्ड इनपुट, और फंक्शन को दिखाने के लिए हमें पैरेंथेसिस देना होता है, तभी ये येलो कलर का हो जाएगा। और ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, अगर आप प्री डिफाइंड वाले फंक्शन में जाके देखोगे तो ये वन ऑफ द प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, राइट। सो ये क्या करेगा, ये फंक्शन ये ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन में, और ये हमें हेल्प करेगा यूज़र से इनपुट लेने में, ओके। इसका कुछ डिफ़ॉल्ट नेचर समझ लो। डिफ़ॉल्ट नेचर क्या है, अगर हमने यूज़र से इनपुट लिया बस ऐसे करके, तो ये जो भी इनपुट लेता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में स्टोर होता है। अगर मैं डेटा टाइप चेक करूं उसका, जैसे यूज़र V1 में मान के चलो मैंने इसका प्रिंट किया टाइप, अभी आपका सबसे हेल्पफुल फंक्शन अगर कोई है तो वो टाइप है। आपको कुछ भी समझ में ना आया ना, तो टाइप को आप उस वेरिएबल के आगे लगा के बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो कि आखिर हो क्या रहा है। सो अगर मैं इसको रन करूं अभी, तो ये क्या होगा कि मेरे से एक यूज़र इनपुट मांगेगा। जैसे देखो अभी ये कोड रन हो रहा है, ये घूम रहा है कोड, अभी ये कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, कोड अभी यहीं पे है क्योंकि ये यूज़र इनपुट का कमांड रन हो रहा है, ये मेरे से कुछ इनपुट मांगना चाह रहा है। सो अगर मैं इसको यहाँ पे इनपुट देता हूँ 1, ठीक है, और 1 इनपुट करके मैं इंटर प्रेस करूँगा। सो यहाँ पे इंटर प्रेस मैंने जैसे ही किया ये वैल्यू प्रिंट हो गया, प्रिंट टाइप ऑफ यूज़र। सो ये टाइप बता रहा है, ऑल्दो मैंने 1 इंटर किया तो ये इसको स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग यूज ट्रीट कर रहा है, मीनिंग डैट ये इसको ऐसा ट्रीट कर रहा है कोट्स के साथ 1, इंटीजर वाला 1 नहीं, राइट। सो ये हमें नेचर बताता है इनपुट का। इनपुट जब भी आप कुछ भी इनपुट लेते हो ना तो वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होता है, ओके। सो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। इस बार हम इनपुट में एक नेम लेते हैं, लाइक लेट्स से दिस नेम, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग में ही स्टोर होता है। सो अगर हम इसको प्रिंट करें तो ये डेफिनेटली स्ट्रिंग है, राइट। अगर आप यहाँ पे बूलियन वैल्यू भी लिख दो, ट्रू भी लिख दो, तब भी वो स्ट्रिंग में ही लेगा। सो ये इसका नेचर बता रहा है कि आप कुछ भी इनपुट करो ये पहले स्ट्रिंग में ही उसको इंटरप्रेट करता है। तो यहीं पे आती है एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन। अब मान के चलो मुझे एक ऐसा इनपुट चाहिए जो कि मुझे इंटीजर इनपुट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज़ करके इसका डेटा टाइप मैं बदल दूँगा, ओके। और ये डेटा टाइप मैं बदलते टाइम ये ध्यान रखूँगा कि जो भी यूज़र इनपुट दे वो डेफिनेटली एक इंटीजर हो। अगर मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स वाले इनपुट यहाँ पे दे दिए तो मुझे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि स्ट्रिंग को हम, स्ट्रिंग मीनिंग डैट अल्फ़ाबेट वाले स्ट्रिंग को इंटीजर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि
मैंने यहाँ पे एक 1 इनपुट दिया और मैं इंटर करूँगा तो अभी ये इंट आएगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन किया है। यहाँ पे इंट में मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ 1 को, और 1 कन्वर्ट हो सकता है, लाइक ये ऐसा वाला स्ट्रिंग 1 में कन्वर्ट हो सकता है। ये मैंने पिछले वीडियोस में देखा है ऑलरेडी, राइट, बिकॉज क्योंकि ये नंबर फैमिली जैसा स्ट्रिंग है तो ये कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर हम यहाँ पे एक नेम दें अब, और नाम को हम अब इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमें एरर देगा, राइट। सो ये देखो, वेट, मुझे यहाँ पे कर्सर होना चाहिए तब इंटर। सो देखो एक एरर आ रहा है, ये बोल रहा है कि हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, रवि को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, राइट। सो इसीलिए हम ये ऑपरेशन में हम जब हमें ऐसा पता हो कि हमें एडिशन करना है, तो एडिशन तो हम जब भी करेंगे तो 2 नंबर्स का ही करेंगे, या सब्ट्रैक्शन करना है, राइट, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, तो मुझे पता है कि यूज़र हमेशा इंटीजर ही देगा, वो स्ट्रिंग नहीं देगा, ओके। और अगर वो हम आगे चल के देखेंगे, अगर यूज़र गलती से स्ट्रिंग डाल देता है तो हम उसको कैसे बोलें कि ये स्ट्रिंग मत डालो, इंटीजर डालो, राइट। वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे कि कैसे हम यूज़र को डायरेक्शन दे सकते हैं कि तुमने गलत इनपुट कर दिया है, राइट। वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे। सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम यूज़र से एक इनपुट ले रहे हैं, यूज़र V1, और एक और इनपुट लेते हैं, लेट से यूज़र V2, जैसा कि हमें 2 नंबर का एडिशन करना है, राइट, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा इसको एक लेवल और नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। यहाँ पे हम इनपुट के पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे इंटर फर्स्ट नंबर, और इसमें हम लिखते हैं इंटर सेकेंड नंबर, तो ये क्या करता है गाइस, ये हमें ड्यूरिंग रन टाइम ये हमें डिस्प्ले करेगा अभी कि यूज़र को ये डिस्प्ले करेगा। जैसे कि हम क्विकली अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र V1 का टाइप हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, और यूज़र V2 का भी हम लोग टाइप प्रिंट कर दे रहे हैं, ओके। और उसके बाद हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं V3, यूज़र V, लेट्स से इज नॉट यूज़र V3 बट लेट्स से सम V3, और मैंने यहाँ पे वेरिएबल को यूज़र V1 और यूज़र V2 को ऐड कर दिया, और सम V3 को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ओके, ठीक है। सो अब हम इसको रन करेंगे तो देखो कैसे रन हो रहा है। यहाँ पे पहले मुझे पहले ये मैसेज नहीं आ रहा था, एंटर फर्स्ट नंबर। अभी हमने इनपुट के अंदर ये वैल्यू दिया, तो अब मुझे मैसेज आ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। लेट्स से हम फर्स्ट नंबर, और ये हम रन टाइम पे कर रहे हैं, हम अब डायनेमिकली हम अब वैल्यूज़ को बदल रहे हैं। इसके जैसा नहीं कि पहले हम डिफाइन कर लिए फिर कोड को रन किए फिर से हम चेंज करेंगे, अब हम डायनेमिकली कर रहे हैं। सो लेट्स से हमने 6 डिफाइन करा, फिर इंटर करेंगे, तो अब पूछ रहा है इंटर सेकेंड नंबर। यहाँ पे देखो नंबर के साथ तुरंत यहाँ पे 6 आ गया। हम इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स में देखेंगे कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। इंटर सेकेंड नंबर, लेट्स से मैंने 10 दिया और मैं इंटर करूँगा, तो ये देखो लाइन बाय लाइन रन हो रहा है। ये बोल रहा है पहले ये पार्ट रन हुआ तो बोल रहा है कि दोनों इंट फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों का मैंने टाइप कास्ट किया हुआ है, कन्वर्जन किया हुआ है। और यहाँ पे 10 और 6 दिया था तो 16 आ गया। अच्छा, ये 6 और 10 इसके साथ क्यों मतलब अटैच हो जा रहा है नंबर के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ भी स्पेस नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर ऐसे स्पेस दे के हाइफन दे के ऐसे स्पेस दे दोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ सेम प्रिंट होगी। एक स्पेस दे के ऐसे हाइफन। तो लेट्स से फिर से हम इसको रन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर इस बार हम कुछ देते हैं 100 और सेकंड नंबर कुछ इस बार हम लोग निगेटिव में देते हैं, निगेटिव 200। ठीक है, सो आंसर आना चाहिए -100, राइट। लेट्स सी, आंसर आ रहा है -100। दोनों इंट क्लास से बिलोंग कर रहा है और ये हमारा हो रहा है। अगर हमें पता है कि नहीं यूज़र जो है वो डेसिमल वैल्यूज़ पुट करेगा तो हमें यहाँ पे फ्लोट टाइप कास्ट करना होगा, राइट।
सो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी समझ लिया। तो ये एग्जाम्पल पे हमने देखा कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यहाँ पे हेल्पफुल है। ओके, सो इन दिस वे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, और यूज़र से इनपुट लेके हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हमने इंटीजर पे यूज केस दिया था, अभी हम क्या देते हैं, अब यूज़र से हम स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं। सो लेट्स से यूज़र इनपुट, ऐसा करके हमने एक वेरिएबल ही बना लिया। बना सकते हैं हम ऐसा वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो इस बार हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करके उसमें लिखते हैं इंटर योर नेम। ओके, और यहाँ पे हम ऐसे कोलन दे देते हैं इस बार। और एक और हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, इस बार बोलते हैं हम इंटर योर एज। ओके, और दिस इज़ यूज़र, अच्छा इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं ना यूज़र नेम और यूज़र एज। ठीक है, अब हम इस चीज़ को प्रिंट करते हैं। सॉरी, ये मुझे मुझे रन नहीं करना था इसको। अब मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसमें मैं लिखूँगा ओके, हेलो माय नेम इज़, ठीक है, कॉमा यूज़र अंडरस्कोर नेम। ये हम एक नया चीज़ सीख रहे हैं कि प्रिंट में हम ऐसे खुद का स्ट्रिंग लिख के और एक वेरिएबल का वैल्यू कैसे प्रिंट करें, एक कॉमा एज अ सेपरेटर यूज़ करते हुए, और कॉमा इस कोट्स के बाहर है। तो ये चीज़ हम एक नया चीज़ अभी सीख रहे हैं प्रिंट में कि हम हाँ, यहाँ पे एक्चुअली हम दो वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। एक ये वैल्यू हो गया जिसमें हमने खुद से इसको लिखा है, और ये जो भी आप इनपुट लोगे यूजर से, ठीक है, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे यूज़र एज, हेलो माय नेम इज़, ठीक है, एंड माय एज इज़, ओके दिस, ठीक है। सो अब हम इसको अगर ट्राई करेंगे तो लेट्स सी, यहाँ पे देखो कोलन आ रहा है, कोलन के बाद एक स्पेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दूँ रवि, एंटर करूँ, तो रवि के एकदम स्पेस मेंटेन हो रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिफाइन करा वैसा ही एकदम स्पेस मेंटेन होते हुए लिखा रहा। एंड लेट्स से इफ़ आई एम गिविंग 28 माई एज, एंड देन इफ़ आई हिट एंटर, सो इट इज़ सेइंग हेलो माई नेम इज़ रवि, माई एज इज़ 28, राइट। तो ये हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं वैल्यू। आप रन टाइम पे अपना नाम दो, इसको टेस्ट करो, इसको इसके अराउंड प्ले करो। सो हमने ये सीखा कि जो इनपुट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, बट हमें टाइपकास्ट करना होगा अगर हमें यूजर से इंटीजर या फ्लोट उस टाइप के वैल्यूज़ लेने हैं तो। और अगर हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग में ही वैल्यू चाहिए, तो हम स्ट्रिंग में डायरेक्टली विदाउट टाइपकास्ट का ले सकते हैं और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट में हमने एक और नया चीज़ सीखा कि जब भी हमें एक वेरिएबल को साथ में प्रिंट करना हो अपने मैसेज के साथ, तो हम कॉमा का यूज़ करके उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो साथ में वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।